यूके में आज नाइजल फराज जो रिफॉर्म पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने आज अपनी पार्टी की तरफ से एक पॉलिसी लॉन्च की है। ऐलान किया है कि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं अगले इलेक्शंस में, तो उसके बाद जो लोग यूके में लाखों लोग हैं, 4.5 लाख तकरीबन, जो यूरोपियन लोग नहीं हैं, जो दूसरे ममालिक से आए हैं और वो परमानेंट सिटीजन रेजिडेंट हैं इस कंट्री में, उनके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, यानी कि वो हमेशा के लिए रह सकते हैं। उन नाजिब फराज ने कहा है कि वो इंडेफिनिट खत्म कर देंगे और उसको वो रिप्लेस करेंगे नए वीजे से। नई टफर रिस्ट्रिक्शंस होंगी, इंग्लिश लैंग्वेज देना पड़ेगा, टेस्ट सख्त किस्म का और ज्यादा सैलरी शो करनी पड़ेगी और काफी क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा, गुड करेक्टर। और अगर उन्होंने कोई क्राइम किया हुआ है इवन माजी में भी, तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और एक अखबार ने तो यहां तक खबर दी है कि लाखों लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये और प्लस आने अब वो इंडेफिनिट खत्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो नए लोग हैं, जो नए दरख्वास्त करने वाले होंगे, उनके लिए टोटल इंडेफिनिट खत्म कर दिया जाएगा, यानी उनको 5-5 साल का वीजा दिया जाएगा। इस पॉलिसी में बहुत ज्यादा अबहम है, क्योंकि एक तरफ वो कह रहे हैं कि ब्रिटिश नेशनैलिटी की शर्त, जो कि अभी 5 साल बाद अगर किसी को 5 साल का वीजा मिले, उसके बाद वो इंडेफिनिट लेता है, फिर 1 साल के बाद उसको नेशनैलिटी मिलती है। तो नाजिल फराज साहब कह रहे हैं अब वो 6 की जगह 7 साल कर देंगे। और उसके अलावा जो जो बैरून ममालिक से लोग यहाँ पे आते हैं वर्क परमिट्स पे, उनकी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। अभी उन्होंने कोई लिमिट तो नहीं बताई, कोई सैलरी की वो बताया नहीं है जो कि कितनी तादाद होगी, कितनी रकम होनी चाहिए, कि कितनी सैलरी की होनी चाहिए, क्वांटिटी के वो वीजा मिलेगा। लेकिन उन्होंने कहा बहुत ज्यादा हम करेंगे। और उसके अलावा इस पॉलिसी से जो लाखों तारकिन वतन हैं, उनके अंदर तशवीश की लहर दौड़ गई है। और क्योंकि लोग 20-20 40-40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, इंडेफिनिट के ऊपर रह रहे हैं, वो लोग वो अब परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास 2 रास्ते हैं। या तो वो ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करें, और उसमें भी मसला ये है, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होते, कमोबेश 3,000 पाउंड लगता है ब्रिटिश नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए, वो भी अगर आपको वकील नहीं चाहिए तो। अगर आपको वकील चाहिए तो वो जाहिर है वो और हजारों पाउंड उसमें ऐड कर लें। अब कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होते, कुछ लोग अपने कुछ ममालिक की ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर आपने किसी और मुल्क की नेशनलिटी ली तो आपको अपने मुल्क की नेशनलिटी छोड़नी पड़ती है। तो कुछ लोग वो भी उसकी वजह से भी नहीं नेशनलिटी लेते कि हम अपना जो हमारी होम कंट्री जिधर हम पैदा हुए थे, वहां का हम पासपोर्ट क्यों छोड़ें। और कुछ लोगों ने कोई ना कोई जिंदगी में ऐसा काम किया होता है, कोई ना कोई ऐसा छोटा मोटा क्राइम किया होता है जो उनका करेक्टर खराब हो जाता है, उनका उनके सिस्टम उनका रिकॉर्ड खराब हो जाता है, तो उनको नेशनलिटी मिल ही नहीं सकती। तो वो कहते हैं चलो हमारे पास हमने हमारी पुरानी जो हमारी आबाई नेशनलिटी है वही रहेगी, जो चलो हम यूके में परमानेंट तो है ना, यूके में हम जॉब कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, और बिजनेस वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। तो और हमारे जो बच्चे पैदा होंगे वो तो ब्रिटिश ही होंगे ऑटोमेटिकली, चूंकि हम परमानेंट यहाँ पे रहायशी हैं। अब ऐसे लोगों के लिए मसला ये हो गया है कि वो ज़ाहिर ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं अप्लाई कर सकेंगे, तो उनको नारियल फराज की पार्टी ने थ्रेट किया है कि वो उन सबको डिपोर्ट कर देंगे। और 4.5 लाख लोगों में से, अच्छा मजे की बात है, ये मजे की क्या बल्कि अफसोस की बात है, ये पॉलिसी जो है वो गोरों के लिए, जो यूरोपियन सिटीजन्स हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं इंडेफिनिट के ऊपर परमानेंट रेजिडेंसी के तौर पे, उनके लिए ये अप्लाई नहीं होती ये पॉलिसी। यानी कि मैं तो रेसिस्ट पॉलिसी कहूंगा कि अगर आप व्हाइट हैं, गोरे चिट्टी चिट्टी चमड़ी है आपकी, आप यूरोप से हैं, तो आपके लिए ये कानून लागू नहीं होगा, आप पक्के यहाँ पे रहेंगे। क्योंकि जब इंग्लैंड ब्रेक्सिट के बाद निकला था, तो उनके साथ मुआहदा हुआ था कि जो ऑलरेडी लोग आके हैं एक सर्टेन डेट से पहले, वो परमानेंट यहाँ पे रह सकते हैं। तो नाजिल फराज साहब कह रहे हैं कि उस मुआहदे के तहत पे हम उनको बीच में नहीं लाएंगे, लेकिन जो बाकी दूसरे ममालिक से हैं, उनको जिनमें सबसे ज्यादा इंडियंस, पाकिस्तानी, नाइजीरिया और फिर चाइना, ये 4 ममालिक हैं जिनके इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे इंडेफिनिट होल्डर्स।
तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जिन लोगों की यहाँ पे शादियां हैं, जिन लोगों के यहाँ पे बच्चे हैं, उनको खतरा है कि उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या इतनी मुश्किलात उनके लिए पैदा कर दी जाएंगी कि वो अपना वीजा एक्सटेंड ना कर पाए। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को कहें कि तुम 50,000 की जॉब ढूंढो, लेट्स से मेरे पास इंडेफिनिट है, मैं अभी कर रहा हूँ 30,000 पाउंड की जॉब, और मुझे कह दिया जाए तुम्हारा इंडेफिनिट कैंसिल हो रहा है, पप्पू मलिक साहब आप ऐसा करें कि आप 50,000 पाउंड की जॉब ढूंढें और आप आइल्स के अंदर फलां क्राइटेरिया मीट करें, ठीक है, एक्सेप्शनली आपकी स्किल होनी चाहिए इंग्लिश में, और आपका करेक्टर भी, अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई ड्राइविंग लाइसेंस लेते हुए ड्राइविंग करते हुए आपने कोई पॉइंट्स ले लिए हैं, या अगर आपने कोई सिग्नल तोड़ा है, या आपके ऊपर कोई पेनल्टी चार्ज नोटिस है, या आपने कोर्ट के किसी कोई फाइन पे नहीं किया, या आपका डायरेक्ट डेबिट कोई मिस है, तो आप गुड करेक्टर के मालिक नहीं हो, हम आपको वीजा नहीं देंगे। पहली बात है, मैं 50,000 पाउंड का से सैलरी ढूंढूंगा, ढूंढ भी ली तो मैं इतनी अच्छी स्किल कैसे इंग्लिश टेस्ट पास करूंगा, वो भी कर लिया। तो अगर मेरा कोई ऐसा क्राइम है, ऐसा कोई छोटा मोटा ऑफेंस है जो मैंने नहीं किया, जो मेरा करेक्टर उस तरह नहीं है जो ये गुड कहना चाह रहे हैं, तो फिर मुझे तो वीजा नहीं देंगे। तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन होगा कि मुझे या मेरे जैसे जो और इमिग्रेंट्स हैं उनको टांग मार के अपने मुल्क से निकाल देंगे। अब जिस बंदे के यहाँ पे बच्चे हैं, बीवी है, या अगर बीवी है उसका मियाँ है और बच्चे हैं, तो वो माँ को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यानी हजारों फैमिलीज, लाखों लोग परेशान हो गए इस पॉलिसी की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, इन्होंने जो बड़े बड़े दावे किए हैं अभी तक, ये पॉलिसियां जो ऊट पटांग किस्म की निकाल रहे हैं, ये खुद ही तो कुछ दिनों बाद उससे भाग जाते हैं। ये इस मामले में ये पॉलिसी, ये जो पार्टी है, ये बड़ी बदनाम है कि जब कोई पॉलिसी बनाती है इनके पास सही तरह, लेकिन ये भी इनका एक तरीका है लोगों के अंदर खौफ पैदा करने का। आजकल यूके के अंदर एक इमिग्रेशन के खिलाफ माहौल बना हुआ है, लोग एहतजाज हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं। पहले तो ये हो रहे थे जो लोग किश्तियों पे आते थे उनके खिलाफ, अब आहिस्ता आहिस्ता इस पार्टी की वजह से जो लोग परमानेंट लीगल रूट से आ रहे हैं उनके खिलाफ भी ऐसा ऐसा माहौल कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो अब लोकल कम्युनिटी में भी कुछ लोग महसूस कर सकते हैं। इन्होंने पूरे मुल्क में तकरीबन झंडे लगा दिए हैं, इंग्लैंड के और यूके के। तो ये भी एक किस्म का इंटिमिडेटिंग है कि आप समझो, बंदा खुद को वेलकमिंग फील नहीं करता, यार ये है कि कर रहे ने। तो बहरहाल, और ये जो पार्टी है ये थोड़ी बदनाम है इस मामले में, ये नफरत फैलाना चाहती है, नफरत, डर, खौफ पैदा करना चाहती है यूके के जो गोरे हैं कि नहीं तुम्हारे मुल्क पे कब्जा हो रहा है, ये बाहर से आ रहे हैं, ये करो काले चाले, ये एशियन, तो आप हमें वोट दें और हम इनका बंदोबस्त करेंगे। तो बेसिकली ये वोट, कुछ लोग कह रहे हैं या जो मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि ये उनके टैक्टिक उनकी टेक्निक भी हो सकती है कि इस तरह की खौफ और हरास पैदा करके अवाम को अपनी तरफ माइल किया जाए। यानी कि ये सिर्फ जबानी जमा खर्चा है, वो प्रैक्टिकल इस तरह नहीं करेंगे या नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम पोल्स को देखें तो उससे तो यही लग रहा है कि अगली गवर्नमेंट इसकी आ जाएगी। अगर ये मेजॉरिटी में ना भी आए तो किसी से कोलिशन करके गवर्नमेंट में आ जाएंगे, अल्लाह ना करे आए। लेकिन ये जो पोल है वो पोलिंग यही बता रही है, जो ऑनलाइन एस्टिमेट्स होते हैं, जो सर्वे हो रहे हैं, उससे यही जाहिर होता है कि ये बंदा, इस बंदे की जमात ये इलेक्शन जीत जाएगी। बहरहाल देखते हैं, अल्लाह ताला खैर करे, आगे क्या होता है, क्या नहीं होता, पॉलिसी क्या बनती है क्या नहीं बनती। लेकिन ये इसने सिर्फ अभी एक शोशा छोड़ा है। और दूसरी तरफ जो करंट गवर्नमेंट है यूके की, ये जो लेबर है, ये भी एक कंसल्टेशन पे काम कर रही है। तारे वो पार्लियामेंट में बहस हो रही है, उसके ऊपर होगी, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मैं भी इसी साल नहीं, इस साल नहीं, अगले साल, यानी विद इन ए ईयर समझ लें, अगर वो अप्रूव हो गया, जो कि लग रहा है कि वो हो जाएगा, तो ये 5 साल से 10 साल का कर देंगे। जो इमिग्रेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं यहाँ पे 5 साल के वर्क परमिट के ऊपर, या असाइलम सीकर्स हैं, उनको भी 5 साल नहीं बल्कि फिर अब 10 साल के बाद इंडेफिनिट मिलेगा, अगर ये करंट गवर्नमेंट ने वो कानून पास कर दिया तो। लेकिन चलो वो तो फिर भी इतनी खतरे वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो रिफॉर्म है ये टोटल इंडेफिनिट खत्म कर रही है। कह रहे हैं हम सिर्फ 5-5 साल का वीजा एक्सटेंड करते रहेंगे। यानी कि वो तो बंदा हर टाइम ही फिर डरता ही रहे ना कि कभी भी मेरे से कोई मिस्टेक होगी, कोई छोटी मोटी गलती होगी, या कुछ भी हो गया। तो जिंदगी है, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, किसी इंसान से भी कुछ हो सकता है, तो फिर मुझे डिपोर्ट कर दिया जाएगा।
तो ये एक नफरत का कारोबार कर रही है ये पार्टी रिफॉर्म यूके। तो जितने भी एशियन हैं या कोई एशियन पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, श्रीलंकन जो भी सुन सकते हैं, उनको मेरी तो पहले सबसे पहले ये दरख्वास्त है कि इस पार्टी को सोचे भी ना वोट देने का। और दूसरी बात है कि अगर आप लोगों ने इंडेफिनेट अप्लाई नहीं किया, आप सॉरी नेशनलिटी अप्लाई नहीं की फॉर एनी रीजन, तो आप अपने हालात देखें। चाहे अगर आपके पास पैसे कहीं से करने पड़ते हैं ओके सोखे ओके मुश्किल से जैसे भी आप करें, और ये आप अपनी नेशनलिटी ले लें, क्योंकि हालात दिन दिन बदतर होते जा रहे हैं और आने वाला वक्त काफी मुश्किल लग रहा है। अगर हम ब्रेक्जिट के बाद हालात देखें, फिर डोनाल्ड ट्रंप 2 दफा दुनिया में जीत गया है, यूके में, अमेरिका में, और वो भी नस्ल परस्ताना इमिग्रेंट्स के खिलाफ है। और उसको देखते कि ये हवा पूरी यूरोप के अंदर ऐसे फैलती जा रही है, इनको तारकिन वतन से मसला हो रहा है। तो आप अपनी हिफाजत खुद करें। जो बंदा एलिजिबल है वो स्ट्रेट अवे अपनी अप्लाई करे, नेशनलिटी अप्लाई करे, और जो एलिजिबल नहीं है तो वो फिर दुआ करे और कैंपेन चलाए और अपने आंध्र के लोगों को बताए कि कुछ भी करियो इस पार्टी नु वोट ना दियो। बाकी अल्लाह ताला सबका नेगेबान हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।